एग्जाम्पल है इसके अंदर टीडी दल का नियंत्रण, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं एकीकृत नियंत्रण, या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें भी आईपीएम तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। लोकस्ट का इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है एकीकृत नियंत्रण। यह भी इसके अंदर कह सकते हैं लोकस्ट या टीडी दल, जो भी इसके अंदर कह सकते हैं फसलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर कह सकते हैं डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें एग या अंडों को क्लोविंग के द्वारा या फ्लूडिंग के द्वारा, ये दोनों मेथड जो यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर कह सकते हैं प्लोविंग, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से प्लोविंग जिसे कहा जाता है खेत जोतना, जिससे इसके अंदर मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो एग या अंडे हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं बाहर आ जाए। या इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड मेथड हो सकता है फ्लूडिंग, कि इसके अंदर कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं पानी या इसके अंदर कह सकते हैं जल उपलब्ध करवाया जाए, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं मिट्टी में जो एग या अंडे पाए जाते हैं इसके अंदर कह सकते हैं वो बाहर आ सकते हैं। तो इसके द्वारा भी इसके अंदर कह सकते हैं एग या अंडों को प्लोविंग के द्वारा खेत को जोत कर और ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग करके इसके अंदर कह सकते हैं जिसे यांत्रिक विधि कहा जाता है के द्वारा डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं लोकस्ट जो है इनके अंडों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा निम्फ डायरेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं एयरक्राफ्ट के द्वारा स्प्रे कर सकते हैं, या बर्निंग फ्लेम इसके अंदर कह सकते हैं थ्रोवर का उपयोग किया जा सकता है, इसके द्वारा भी इसके अंदर कह सकते हैं लोकस्ट का नियंत्रण किया जा सकता है। तो निम्फ अवस्था जो पाई जाती है, जैसे लार्वा अवस्था जो एनिमल में पाई जाती है, निम्फ अवस्था डायरेक्टली इसके अंदर कह सकते हैं एयरक्राफ्ट के द्वारा, वायुयान के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड का इसके अंदर कीटों पर छिड़काव किया जा सकता है, मुख्य रूप से लोकस्ट या टीडी दल पर, या बर्निंग फ्लेम थ्रोवर। तो इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं मशीन का उपयोग किया जाता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं बर्निंग या आग निकलती है, फ्लेम इसके अंदर निकलती है। तो फ्लेम के द्वारा भी इसके अंदर कह सकते हैं कीटों का इसके अंदर कह सकते हैं लोकस्ट का मुख्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा स्वार्मिंग के समय नीम ऑयल इसके अंदर कह सकते हैं यदि फसल पर छिड़काव किया जाता है, स्वार्मिंग इसके अंदर कह सकते हैं जब इंसेक्ट इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं उस समय इसके अंदर कह सकते हैं फसलों पर यदि नीम ऑयल का छिड़काव किया जाए तो भी इसके अंदर कह सकते हैं लोकस्ट जो इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट है इसका नियंत्रण किया जा सकता है और फसलों को इसके अंदर कह सकते हैं बचाया जा सकता है, इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट के डैमेज होने से, इंसेक्ट के द्वारा डैमेज होने से। आईपीएम के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है पेस्ट कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स। पेस्ट या इंसेक्ट को इसके अंदर जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं या फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं जिन्हें पेस्ट कहा जाता है, और पेस्ट को इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान पहुंचाने वाले जो केमिकल हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट को इसके अंदर कह सकते हैं किल करने के लिए या मारने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है इसके अंदर पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। किल कर सकता है या मार सकता है, इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार इसके अंदर पेस्टिसाइड अपना प्रभाव दर्शाते हैं। टारगेट इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पेस्ट इसके अंदर जो कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं कीट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो इंसेक्ट या कीट के रूप में पाए जा सकते हैं, या इसके अंदर प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं पैथोजन या कीट भी हो सकते हैं, प्लांट में इसके अंदर रोग उत्पन्न करने वाले इसके अंदर कह सकते हैं पैथोजन हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर खरपतवार भी इसके अंदर पेस्ट के रूप में इसके अंदर, या खरपतवार को भी इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट माना जाता है। इसके अलावा मॉलस्का संख्य जंतु भी इसके अंदर कह सकते हैं, स्तनधारी जंतु, बर्ड्स तथा सूक्ष्म जीव इसके अंदर कह सकते हैं इसमें मुख्य रूप से पाए जा सकते हैं, क्योंकि पक्षी वर्ग भी इसका फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो पेस्ट के रूप में इनको काउंट किया जा सकता है। तो ये वर्टिब्रेट पेस्ट होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो हैं वह वर्टिब्रेट इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा नॉन कॉर्डेट की बात करें तो मॉलस्का संघ के जंतु भी इसके अंदर कह सकते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वह इसके अंदर टारगेट पेस्ट के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। पेस्टिसाइड के लक्षण क्या होने चाहिए, पेस्टिसाइड इसके अंदर कह सकते हैं जो केमिकल या ऐसे पदार्थ का मिक्सचर होता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाने चाहिए। टारगेट इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट को किल करना, पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं जो इंसेक्ट है या कीट जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है उसी को इसके अंदर कह सकते हैं किल करना चाहिए। अन्य इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट के जो इनेमीज होते हैं जो कि फसलों के लिए इसके अंदर कह सकते हैं लाभदायक है, उन इसके अंदर कीटों को इसके अंदर कह सकते हैं नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो टारगेट इसके अंदर कह सकते हैं कीट को किल करना चाहिए, पेस्टिसाइड का फर्स्ट लक्षण हो सकता है।
अदर स्पीसीज को नुकसान नहीं पहुंचाए। अन्य स्कंद कह सकते हैं जाति के जंतु स्कंद कह सकते हैं यदि वहां पर पाए जाते हैं, या अन्य जाति के कीट पाए जाते हैं या प्लांट पाए जाते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। थर्ड हो सकता है रेजिस्टेंट या स्कंद कह सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेस्ट में स्कंद कह सकते हैं पेस्टिसाइड यदि स्कंद कह सकते हैं यूज किया जाता है, जैसे डीडीटी है, और डीडीटी का यदि उपयोग किया गया और लंबे समय तक उपयोग होने के कारण स्कंद डीडीटी के प्रति यदि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई, तो स्कंद कह सकते हैं एनिमल जो है डीडीटी का कितना भी छिड़काव किया जाए, अब स्कंद कह सकते हैं उसका पेस्ट या कीट पर स्कंद कह सकते हैं कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो प्रतिरोधक क्षमता स्कंद कह सकते हैं पेस्टिसाइड के प्रति स्कंद विकसित नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कि स्कंद कह सकते हैं रेट स्कंद कह सकते हैं ज़्यादा नहीं हो, कॉस्ट स्कंद कह सकते हैं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्कंद कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव या जिसे कहा जा सकता है एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। टाइप्स स्कंद कौन कौन से हो सकते हैं? पेस्टिसाइड के प्रकार की बात करें तो फर्स्ट हो सकता है स्कंद कह सकते हैं केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं स्कंद कह सकते हैं मनुष्य तथा वातावरण दोनों के लिए स्कंद कह सकते हैं नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में स्कंद कह सकते हैं कौन कौन से उदाहरण दिए जा सकते हैं? तो केमिकल या रसायन के रूप में स्कंद कह सकते हैं यदि पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है तो यह मनुष्य के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए स्कंद कह सकते हैं हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे स्कंद कह सकते हैं कौन कौन से उदाहरण लिखे जा सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसके अलावा स्कंद कह सकते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन, इसके अलावा स्कंद कह सकते हैं कार्बामेट, इसके अलावा स्कंद कह सकते हैं पायरिथ्रॉइड। तो पायरिथ्रॉइड, कार्बामेट, ऑर्गेनोक्लोरीन और स्कंद कह सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वह केमिकल स्कंद कह सकते हैं पेस्टिसाइड के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड स्कंद कह सकते हैं कौन से हो सकते हैं? पेस्टिसाइड जो कि फंजाई, फंगस, बैक्टीरिया या जीवाणु और अन्य कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर, प्लांट इसके अंदर या एनिमल से स्कंद कह सकते हैं यदि बनाए जाते हैं तो ऐसे पेस्टिसाइड को स्कंद कह सकते हैं बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है। जैविक स्कंद कह सकते हैं पदार्थ उसमें मुख्य रूप से पाया जाना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का जैविक पदार्थ स्कंद कह सकते हैं यदि पाया जाता है पेस्टिसाइड में तो ऐसे पेस्टिसाइड को बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ स्कंद कह सकते हैं प्लांट या एनिमल से लिया जा सकता है, या स्कंद बैक्टीरिया या फंजाई भी स्कंद कह सकते हैं पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। माइक्रोबियल स्कंद पेस्टिसाइड सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया से स्कंद कह सकते हैं या जीवाणु से स्कंद कह सकते हैं जो प्राप्त कोई भी मटेरियल या पदार्थ है या केमिकल या रसायन है तो वह भी स्कंद कह सकते हैं पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग में लाया जाएगा, क्योंकि वह केमिकल नहीं है। केमिकल तो जैसे आर्टिफिशियल रूप से इसका लेबोरेटरी में जो पाए जाते हैं उनका उपयोग किया जाता है तो केमिकल पेस्टिसाइड कहा जाता है, लेकिन किसी भी सूक्ष्म जीव से कोई भी केमिकल बन रहा है या स्कंद कह सकते हैं ऐसा पदार्थ बन रहा है रासायनिक पदार्थ, तो वह इसके अंदर बायोपेस्टिसाइड के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। प्लांट इनकॉर्पोरेटेड स्कंद कह सकते हैं प्रोटेक्टेंट या जिसे PIP कहा जाता है, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट। प्लांट में इसके अंदर या पादप में उपस्थित स्कंद कह सकते हैं रक्षक जो पेस्टिसाइड होते हैं। प्लांट स्कंद कह सकते हैं या पादप में उपस्थित स्कंद कह सकते हैं रक्षक जो पेस्टिसाइड कौन से हो सकते हैं, जिसे कहा जाता है मुख्य रूप से सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्लांट में पाए जाने वाले सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं जो कि स्कंद कह सकते हैं पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। या स्कंद कह सकते हैं नेक्स्ट हो सकते हैं बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, जैव रासायनिक स्कंद कह सकते हैं पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ भी पाया जाता है और किसी न किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसके अंदर या केमिकल स्कंद कह सकते हैं फॉर्म उसमें पाई जाती है। तो जैविक और रासायनिक दोनों पदार्थ हैं, इसके कारण से ऐसे पेस्टिसाइड को बायोकेमिकल पेस्टिसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट हो सकता है कि इसके अंदर पेस्टिसाइड जो है वह इफेक्ट इसके अंदर क्या दर्शाते हैं या पेस्टिसाइड के क्या प्रभाव हो सकते हैं। पेस्टिसाइड सॉइल या मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेस्टिसाइड जो है इसके अंदर कह सकते हैं सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। किस प्रकार से? सॉइल या मिट्टी के लक्षण जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं सॉइल या मिट्टी में पाई जाने वाली उर्वरक क्षमता को इसके अंदर कह सकते हैं कम कर देते हैं। तो यूरिया खाद का जैसे उपयोग किया जाता है, DAP का उपयोग किया जाता है, जो कि सॉइल या मिट्टी की इसके अंदर कह सकते हैं उर्वरक क्षमता को यदि इसके अंदर कह सकते हैं कम करते हैं। तो पेस्टिसाइड कीटों को समाप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया था केमिकल रूप के रूप में ऑर्गेनो इसके अंदर कार्बामेट है, ऑर्गेनोसल्फान है, या इसके अंदर DDT है, या इसके अंदर कह सकते हैं पायरिथ्रॉइड है, यह इसके अंदर कह सकते हैं सॉइल या मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा डिजीज इसके अंदर ट्रांसमिट करते हैं, रोग का प्रसार करना, वेक्टर के रूप में यूज किए जा सकते हैं,
प्लांट और एनिमल में इसके अंदर कह सकते हैं मध्यस्थ इसके अंदर परपोसी के रूप में कार्य कर सकते हैं, या वेक्टर या वाहक के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं इनका उपयोग किया जा सकता है। ये डायरेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन डिजीज को एक इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल से दूसरे में ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिजीज का प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र जो है जैविक और अजैविक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो यदि इसके अंदर कह सकते हैं जैविक पदार्थ को नुकसान पहुंचता है या अजैविक पदार्थ इसके अंदर कह सकते हैं को यदि नुकसान पहुंचे, तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं इकोसिस्टम या इसके अंदर कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र भी इसके अंदर कह सकते हैं चेंज या परिवर्तित होता है। पदार्थ होते हैं इकोसिस्टम को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम जो है जैविक पदार्थ से मिलकर बना है। यदि इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट या कीटों की संख्या इंक्रीज होती है या प्लांट या इसके अंदर कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप की संख्या कम होती है, तो उस स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड मनुष्य और अन्य जंतु के लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य इसके अंदर कह सकते हैं जो कि इसके अंदर खेतों में पेस्टिसाइड का यदि छिड़काव करता है तो इसके अंदर श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं प्रभावित कर सकते हैं पेस्टिसाइड, तो मनुष्य के लिए भी टॉक्सिक होते हैं। पेस्टिसाइड के इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य पर क्या प्रभाव होते हैं, मनुष्य पर इसके अंदर कह सकते हैं इनके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं पेस्टिसाइड के। फर्स्ट हो सकता है ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड है स्किन या त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्किन संबंधी इसके अंदर समस्या। इसके अलावा इसके अंदर श्वसन तंत्र है, आहार नाल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मेजर जो इसके अंदर या मनुष्य में पाए जाने वाले जो मुख्य अंग हैं, जैसे इसके अंदर किडनी है, सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं ब्रेन या मस्तिष्क है, आहार नाल है, श्वसन तंत्र है, सभी इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्किन या त्वचा को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वॉमिटिंग या आहार नाल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या श्वास संबंधी समस्या इसके अंदर हो सकती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड संबंधी इसके अंदर कह सकते हैं रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर जो कि इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य ग्रंथि के रूप में पाया जाता है मनुष्य में, इसे भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं किडनी या वृक्क को भी इसके अंदर कह सकते हैं, या किडनी में डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो किडनी को भी इसका नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मनुष्य में जो विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गन्स जो कि इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य अंग हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र, आहार नाल, इसके अलावा श्वसन तंत्र को इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या मनुष्य पर इसके अंदर कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स के। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं टर्माइट और बेड बग को इसके अंदर कह सकते हैं कंट्रोल करने वाले या नियंत्रित करने वाले इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर टर्माइट्स और बेड बग्स जो कि इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, इन्हें नियंत्रित करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे आपको बताया कि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स इसके अंदर पेस्ट या इसके अंदर कह सकते हैं कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जो कि केमिकल या रासायनिक पदार्थ भी हो सकता है और जैविक पदार्थ भी हो सकता है। तो बेड बग और इसके अंदर टर्माइट्स को नियंत्रित करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से फर्स्ट हो सकता है जैसे एजेंडा या इसके अंदर कह सकते हैं टर्मिडोर। ये केमिकल जो हैं वह टर्माइट्स और बेड बग को इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान पहुंचाते हैं या नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं प्रोनिल या इसके अंदर कह सकते हैं टीना किल प्लस इसके अंदर कह सकते हैं ये भी केमिकल है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं मिराज टीसी भी इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल है जो कि इसके अंदर उपयोग में लाया जाता है इसके अंदर कह सकते हैं बेड बग और टर्माइट्स को नियंत्रित करने के लिए, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या इसके अंदर कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने वाले इसके अंदर कीट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के केमिकल जैसे मिराज टीसी, टीना किल प्लस, प्रोनिल, टर्मिडोर का उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं टर्माइट्स और बेड बग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उड़ने वाले जो कीट होते हैं, इंसेक्ट जिसमें विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, उड़ने वाले जो कीट हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं यूज किया जाता है स्टिकी पेपर का यूज किया जाता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं उड़ने वाले कीट इसके अंदर कह सकते हैं यदि उस पेपर पर बैठते हैं तो उस स्थान से इसके अंदर कह सकते हैं अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्टिकी इसके अंदर कह सकते हैं सब्सटेंस इसके अंदर या पदार्थ इसके अंदर कह सकते हैं उस पेपर पर पाया जाता है।
इसके अलावा फ्लाई, सुगर बैट, बैट इसके अंदर कह सकते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं जो उड़ने वाले कीट हैं उनको बैट या लालच दिया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं जब उस स्थान पर आएंगे तो उसे इसके अंदर कह सकते हैं कीट को वहां पर मारा जा सकता है। इलेक्ट्रिक रैकेट उपयोग में लाए जा सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से मॉस्किटो को इसके अंदर कह सकते हैं किल करने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं एरोसोल, एरोसोल जो है इसके अंदर कह सकते हैं एयर में या वायु में छोटे ठोस पार्टिकल का इसके अंदर कह सकते हैं जो मिश्रण होता है जिसे एरोसोल कहा जाता है। तो एरोसोल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं वायु में ठोस इसके अंदर पार्टिकल या इसके अंदर कह सकते हैं ठोस पदार्थ का जो इसके अंदर मिक्सचर या मिश्रण पाया जाता है वह एरोसोल कहलाता है। तो एरोसोल का उपयोग भी इसके अंदर कह सकते हैं उड़ने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्टिक्यूटर्स। इंसेक्टिक्यूटर्स क्या होते हैं? इंसेक्ट को लाइट की ओर आकर्षित करने वाले उपकरण। तो ऐसे एपरेटस का भी उपयोग किया जाता है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट को लाइट की ओर आकर्षित करते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया भी गया था कि इसके अंदर इंसेक्ट को लाइट की ओर आकर्षित करने वाले या इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान से इसके अंदर कह सकते हैं अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो लाइट इसके अंदर कह सकते हैं जिसको ट्रैप कहा जाता है, लाइट के द्वारा ट्रैपिंग करना। तो लाइट के द्वारा ट्रैपिंग करने वाले इसके अंदर कह सकते हैं उपकरण यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं कीटों के लिए, टर्माइट्स और बेड बग के लिए केमिकल यूज किए जाते हैं, उड़ने वाले कीटों के लिए इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं नियंत्रण या कंट्रोल के लिए। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स जो हैं चूहे और गिलहरी को इसके अंदर कह सकते हैं किल करने वाले या मारने वाले पेस्टिसाइड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं कुपेक्स, इसके अंदर पाउडर, कुपेक्स पाउडर जो है इंसेक्ट या कीट को इसके अंदर कह सकते हैं डिहाइड्रेशन के कारण इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं इसके कारण किल हो सकता है, लेकिन किस कारण होता है? कुपेक्स पाउडर क्या करता है? डिहाइड्रेशन कर देता है, जल की कमी कर देता है, जिसके कारण इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा थर्मल फॉगर, थर्मल फॉगर इसके अंदर क्या होता है? आउटसाइड एरिया में उड़ने वाले कीट के लिए इसके अंदर कह सकते हैं बाहर इसके अंदर कह सकते हैं उड़ने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए थर्मल फॉगर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ट्राइजेट जो फॉगर होता है इनसाइड एरिया में उड़ने वाले कीट के लिए इसके अंदर कह सकते हैं जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं, तो कहा जा सकता है इनसाइड एरिया में और आउटसाइड जो एरिया है उड़ने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं फॉगर का उपयोग किया जाता है। इसमें थर्मल जो फॉगर होता है टेम्परेचर इसके अंदर या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं आउटसाइड एरिया में टेम्परेचर इसके अंदर कह सकते हैं फॉगर जो है उसका इंक्रीज होगा, तापमान इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा बढ़ाकर उड़ने वाला कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। और ट्राइजेट जो फॉगर होता है इनसाइड एरिया में उड़ने वाले कीटों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो सकता है असेसमेंट ऑफ क्रॉप लॉस। फसल या एग्रीकल्चर क्रॉप्स इसके अंदर कह सकते हैं कीटों के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं कितना इसके अंदर कह सकते हैं इसको नुकसान पहुंचा सकता है, कीट इसके अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, इसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ यील्ड, अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं खेतों में, फील्ड में पर यूनिट क्षेत्र में इसके अंदर कह सकते हैं कैलकुलेट करना। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं कंपेयर इसके अंदर या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसके अंदर कह सकते हैं यील्ड का। और यील्ड जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग खेतों में जो इसके अंदर कह सकते हैं यील्ड पाई जाती है पर यूनिट इसके अंदर कह सकते हैं जो क्षेत्रफल पाया जाता है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं यील्ड का यदि कैलकुलेशन किया जाता है जिससे असेसमेंट किया जाता है क्रॉप लॉस का। सिंगल पादप यील्ड को इसके अंदर कह सकते हैं कंपेयर किया जा सकता है, या इंडिविजुअल इंसेक्ट के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं कितना डैमेज हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं इसको मेजर किया जा सकता है, या कीट के प्राकृतिक शत्रु जो है नेचुरल जो एनिमीज पाए जाते हैं इन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। कीट के जो प्राकृतिक शत्रु पाए जाते हैं नेचुरल जो एनिमीज होते हैं जो कि पेस्ट को इसके समाप्त करने के लिए प्राकृतिक या बायोलॉजिकल मेथड में इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट को नियंत्रित करने वाले कीट के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक शत्रु जो है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या एक सिंगल सदस्य जो इंसेक्ट का है वह इसके अंदर कह सकते हैं कितना डैमेज कर सकता है एक पर्टिकुलर प्लांट को, या सिंगल प्लांट जो है इसके अंदर कह सकते हैं इसकी यील्ड कितनी प्रभावित हो सकती है। एक प्लांट की बात करें तो एक इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट जो इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं एक प्लांट को इसके अंदर कितना प्रभावित करते हैं, या एक सिंगल इंसेक्ट जो है जो कि पेस्ट के रूप में इसके अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं क्षेत्र या खेत में यील्ड को इसके अंदर कह सकते हैं कंपेयर करना। इसके अलावा फसलों की हानि या क्रॉप लॉस को इसके अंदर कह सकते हैं एस्टिमेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो
अलग अलग इसके अंदर खेत में फसल एक ही है, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग खेत में कितना उत्पादन इसके अंदर हो रहा है, इसको यदि कंपेयर किया जाता है, जिसे यील्ड कहा जाता है, तो फसल इसके अंदर कह सकते हैं, क्षेत्रफल इसके अंदर कह सकते हैं समान लिया जाता है। क्षेत्रफल जैसे इसके अंदर कह सकते हैं एक खेत का दूसरे खेत का इसके अंदर कह सकते हैं तीसरे खेत का समान है, क्षेत्रफल समान है, और फसल भी इसके अंदर कह सकते हैं एक ही बोई गई है, जैसे कोई भी हो सकती है, गन्ने की हो सकती है, कपास हो सकता है, गेहूं हो सकता है, और फिर इसके अंदर कह सकते हैं उस फसल इसके अंदर कह सकते हैं पहुंचता है उसके प्रोडक्शन या इसके अंदर कह सकते हैं यील्ड पर, उसे इसके अंदर कह सकते हैं यदि कंपेयर किया जाता है तो क्रॉप लॉस या जिसे कहा जाता है फसलों की हानि का इसके अंदर कह सकते हैं एस्टिमेशन लगाया जा सकता है।